तो ये पंजाब का संग्राम है और सबसे बड़ा सर्वे इस समय आप देख रहे हैं टोटल न्यूज पर, और जिस तरह हम दिखा रहे हैं कि 17 सीटों पर क्या है वोट परसेंटेज। सबसे आगे इस समय कांग्रेस। शंभुनाथ जी। कांग्रेस निश्चित तौर पर सबसे आगे है, 35.68% वोट उसके पास हैं। इसका मतलब कांग्रेस, जैसा कि बाकी जब इतनी देर से कहा जा रहा है कि एक तरह से जीतेगी, वहाँ पे कोई एक पार्टी ही, उसके लिए गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये भी माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस और ये आप मिलकर सरकार बनाए, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है। अब जो आपका परसेंटेज है 27.38 और अन्य में 5 पॉइंट समथिंग जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं 27.38 और 5 पॉइंट समथिंग जो है वो एक ही वर्ग का वोट है। एक वर्ग का ये भी मतलब है कि पंजाब में 31% के आसपास दलित वोट है। शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर हरिजन वोट कहीं है, दलित वोट, वो पंजाब में है। 31% है। तो जाट जो है वो तो बटा हुआ। पंजाब में 2 ही मेजर जातियां हैं, तो जाट है या फिर दलित है या शहरों में बनिए हैं। शहरों में बनिए हैं वही संघ। अब इस स्थिति में जो जाट वोट है वो तो सीधे सीधे अकाली और कांग्रेस में बढ़ता है। कुछ बहुत कम परसेंटेज शायद दलितों को जाता होगा। जो अभी तक बसपा या इधर उधर जा रहा था उसका मोहभंग हुआ है, चूंकि दोनों तरफ से जाटों का वर्चस्व देख रहा है। उनका कोई दलितों का इस समय बड़ा नेता दिखाई नहीं पड़ रहा, ना कम्युनिस्ट पार्टियां कहीं दिख रही हैं। ऐसी स्थिति में वो आपको गया और बसपा को गया। तो अगर शायद बसपा ना होती या अन्य पार्टियां ना होती तो ये भी हो सकता था कि इन्होंने इतनी अपनी पैठ बना ली थी आपने कि हो सकता है वो पूरा परसेंटेज ले जाते और तब लड़ाई कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल होती। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से चूक हुई है कि सरकार उनकी बनते बनते रह गई है। जयशंकर जी। नहीं, इसमें हमको थोड़ा सा अभी भी लग रहा है, एक तो कांग्रेस और अकाली और भाजपा गठबंधन के बीच जो अंतर है मतों के प्रतिशत में, वो 6.5% का लग रहा है। मुझे लग रहा है कि और गहरा होगा ये और इसमें बढ़ेगा, कांग्रेस का बढ़ेगा और अकाली और भाजपा गठबंधन के वोटों का प्रतिशत भी और सीटें भी और कम होगी। जैसा मैं शुरू से ही मैं बता रहा हूँ कि जो लहर चलेगी तो फिर कम से कम 70-80 सीटें जाएंगी, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में जाए चाहे आम आदमी पार्टी की जाए। लेकिन अभी ये जो रुझान आपका है, इस रुझान में तो लग रहा है कि बहुत क्लोज हो रहा है, क्योंकि 27 से लेके 35 मतलब 8% के बीच में दोनों का है। और अकाली बीजेपी 6.5% पीछे है और 8% आम आदमी पार्टी पीछे है। ऐसा नहीं होगा, जिधर भी होगा तो करीब 40% की बढ़त लेकर जाएगा और बाकी लोग काफी नीचे जाएंगे। अनिल जी, आम आदमी पार्टी की तत्कालिक सफलता थी जो वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार वहां ऐसे उस तरह से तो था नहीं ना, उनका काम था। लोकसभा चुनाव में एक चमत्कार हुआ कि 4 उनके जीत गए। तो कई बार उत्तर प्रदेश में जब वो बनारस में लड़ने गए थे केजरीवाल, तो वहाँ इसलिए हारे क्योंकि वहाँ उनका काम नहीं था। कई जगह उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए। आप धूल में लठ जैसी स्थिति में जाके चुनाव नहीं लड़ सकते। दिल्ली का एक कैरेक्टर ये था कि साल 1.5 साल 2 साल से वो आंदोलनकारी के नाते काम अपना कर रहे थे और यहाँ लोग कांग्रेस से भी हताश थे और भाजपा के भी नगर निगम वगैरह में देख चुके थे। तो पंजाब में संगठन, हालांकि उन्होंने मेहनत की, साल 1.5 साल से वो काम कर रहे थे, पर उतना ही उनकी पार्टी में इनर फाइटिंग भी थी। पहले उनके लोकसभा सदस्य टूटे, फिर अलग ये छोटेपुर विवाद हुआ, फिर संजय सिंह गए और कहीं ना कहीं लोकल लीडरशिप का एक क्राइसिस स्टेट लेवल पर, वही मैंने शुरुआत में यही पूछा था, लोकल लीडरशिप की कमी है, वो नहीं प्रोजेक्ट कर पाए। जैसे हम जब महेश्वरी जी बात करते थे बहुजन समाज पार्टी की, तो मैं उनकी रणनीति को नजदीक से देखता था। हर राज्य में वो छत्रप पैदा करते थे। यूपी के लिए उन्होंने मायावती को किया, तो मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया को किया, तो कहीं लाखा को किया, तो कहीं हरियाणा में दूसरे किए। उन सबको वो नर्चर करते थे। यहाँ आम आदमी पार्टी में ले देकर सारा मेहनत अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या उनकी दिल्ली की टीम ही कर रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो एक बाहरी का फैक्टर है, लोगों को कहीं ना कहीं वो क्लिक करता है कि ये लोग हैं, पता नहीं। अब मोदी के बारे में भी वो जीत गए। ये भी हो सकता है कि पार्टी के अंदर जो पंजाब के नेता हैं उनके वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बनारस को रिटेन किया मोदी ने, उन्होंने कहा भी था, पर लोगों को लगता था कि पता नहीं ये गुजरात ही ना चले जाए यहाँ से छोड़ के। एक आशंका मन में रहती है। देखिए, इसमें आपका जो है, मेरा बार बार वही बात का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टियों में जो अनडेमोक्रेटिक करैक्टर हो गया था, उसके खिलाफ लोगों को ये लगा कि एक पार्टी ऐसी आई है, ऑल्टरनेट पार्टी आई। लेकिन जब उसका भी करैक्टर देखा उन्होंने, ये भी इन जैसे ही है, इनमें भी कोई फर्क नहीं है। हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, लाल बत्ती भी ले रहे हैं, हमें पुलिस भी दे दो, हमें ये भी कर दो। अब अगर भर्ती करनी है दिल्ली में, जो कमीशन ऑफ जो गलती उन्होंने दिल्ली में दोहराई उसका खामियाजा उनको पंजाब में, नहीं खामियाजा नहीं, पंजाब में भी डेमोक्रेटिक तरीके से करते। जो लोकल आपकी कमेटी हैं उनमें से चुनाव कराते, भाई कौन कैंडिडेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या ऊपर से या एनआरआई कोई पैसा लिया तो उसको टिकट दे दिया, आपने इसको कर दिया। तो उन सब से उनको चाहिए था कि अपने को 2 साल 2.5 साल का पीरियड मिला था, कंसोलिडेट कर सकते थे पंजाब में, जहाँ की उन्हें ऐसी जीत मिली थी जिसकी उन्हें भी शायद उम्मीद ना रही हो कि हम पंजाब में 4 सीटों पे जीत जाए, एक सीट पे 30-35 हज़ार से हार जाए, एक सीट पे बहुत कम वोटों से हार जाए।
तो ये एक पॉलिटिकल आदमी इस्माइल का को इशू पे भी क्लियर स्टैंड नहीं था केजरीवाल का। और दूसरे केजरीवाल के साथ एक दिक्कत है, केजरीवाल एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक अलग किस्म की थी, जो मैसूर जी अच्छी बात कह रहे थे कि जब पॉलिटिकल आप एक डेमोक्रेटिक तरीका होता है कि जब किसी पार्टी को आप उम्मीदवार घोषित करते हैं तो पहले निचले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या विधानसभा लेवल पे नाम मंगाती है। इन्होंने नाम ऊपर से थोप दिए और ऐसी स्थितियों में बहुत से लोग इनके नाराज हो गए, जिसका खामियाजा इनको उठाना पड़ा। अपनों की नाराजगी ज्यादा भारी पड़ गई। और पंजाब के किसी देखिए, जिस तरह से भाई मुख्यमंत्री बनने के साथ ही इन्होंने जिस तरह से योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, प्रशांत भूषण जैसे लोगों को बाहर किया और जो शब्दावली यूज करके बाहर किया, तो उसको लेकर के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में जो यकीन रखते थे, जो लोग अन्ना हजारे के आंदोलन के जरिए जुड़े थे, जो लोकपाल की बात, आज अरविंद केजरीवाल लोकपाल की बात ही नहीं करते हैं, लोकायुक्त की भी बात नहीं कर रहे हैं, जन लोकपाल तो भाड़ में जाए। SYL पे कोई इशू नहीं बना पाया, SYL पे भी अपना कोई नहीं बना पाए, अपना रुख क्लियर नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी बात है, उनके आदर्श पुरुष हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, उसी तरह अरविंद केजरीवाल का भी एक मैं ही हूँ, इसके अलावा कोई नहीं है। साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना डाले। जी आप कुछ कह रहे हैं? जो जब आप दिल्ली में सत्ता में आए हैं, आपको मालूम है कि पुलिस और लैंड मेरे पास नहीं है, तो उसकी बात ही करना बेकार है। आप क्यों वो बात करते हैं? आने के बाद अगर आप ये इशू उठा रहे हैं तो वास्तव में जनता भी यही पूछेगी। और कांग्रेस की सरकार के साथ भी मिलकर काम करते थे, शीला दीक्षित और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर काम करते थे, तो इन्होंने बिल्कुल ठान भी लिया है कुछ तो बीजेपी का प्रतिशोध, कुछ इन्होंने ठान लिया है कि मुझे तो कन्फ्रंटेशन ही करना है और वो नहीं करेंगे तो मैं जबरदस्ती करूंगा। तो इससे इनकी नकारात्मक छवि बनी है। जैसे मैं कह रहा कि वो पौंडीचेरी में भी, जैसे दिल्ली जैसी असेंबली वहाँ भी है, और पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, जो कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ बड़े उनके घनिष्ठ मंत्रियों में से थे, और बेदी जैसी हेड स्ट्रॉन्ग औरत जो हर एक से लड़ती रही, उनकी सिर्फ एक छोटे से मसले पे एक बार लड़ाई हुई और वो भी खत्म हो गई, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि हमारी लिमिटेशन क्या है। अब मैं आपसे एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा जल्दी से सर। कि सरदार बेंच सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। सन 86 में जब पंजाब में पूरा टेररिज्म टॉप पे था, मिलिटेंसी जिसे कहते हैं, टॉप पे थी, बेंच सिंह साहब अकेले बैठे थे पंजाब भवन के अंदर। मैं गया, मेरे साथ एक वरिष्ठ और थे साथी। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, अब तो कुछ है नहीं, अब तो रात ही घर लौट गए तो घर वालों के साथ रोटी खा लेंगे, वरना घर वाले कल भोग लगा देंगे। उन्होंने हिम्मत बांधी। आज उनका पोता भी पंजाब से उस लहर में भी जो आपकी लहर थी उसमें वो चुनाव जीत के आया। विल पावर बहुत जरूरी है। विल पावर, उनका काम करने का तरीका, वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, मुख्यमंत्री भी बने, उसके बाद उनका पोता भी अब वो जो टीस है ना, देखिए पुडुचेरी और दिल्ली में एक फर्क है। दिल्ली का ये है कि 70 सीटों में भाजपा को 3 सीटों पे सिमट के रह जाना पड़ा। एक जो टीस है कि देखिए इस आदमी ने हमको इस हैसियत पे ला दिया, पुडुचेरी में ऐसा नहीं है। तो इसलिए बार बार जब भी कभी होता है तो उनको लगता है, भाजपा के लोगों को लगता है कि बाप ये आदमी, इसने हमको इतनी हैसियत पे ला दिया, तो इसको तो कुछ सफल होने नहीं देना है। तो एक ये भी एक है अंदर से। टीस अपनी जगह, लेकिन आप देखिए बेदी जैसी हेड स्ट्रॉन्ग जो एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस करते हुए भी हमेशा लड़ती रही। पंजाब इस समय पंजाब में सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। सबसे बड़ा सर्वे हमारा क्या कह रहा है आपको बता रहे हैं। और सबसे पहले हमने आपको दिखाया एक 17 सीटों का वोट परसेंटेज क्या था, एक बार फिर से आपको बता दें। कांग्रेस 35.68%, अकाली बीजेपी 29.12%, आम आदमी पार्टी 27.38%। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। दिल थाम लीजिए, आइए दिखाते हैं कि एक 17 सीटों पर क्या कह रहा है हमारा सर्वे, किस दल को कितनी सीटें जा रही हैं। मूड ऑफ पंजाब टोटल टीवी ओपिनियन पोल फाइनल राउंड। अब तक की कुल 117 सीटों का रुझान। कांग्रेस को 63 सीटें मिलती दिख रही हैं। अकाली बीजेपी गठबंधन को 21 सीटें मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी को 33 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके साथ ही चुनाव मैदान में उतरी बीएसपी, अपना पंजाब पार्टी, सीपीआई और अन्य खाता नहीं खोल पाए हैं। तो सबसे सटीक और सबसे बड़ा सर्वे टोटल न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे इस सर्वे के मुताबिक क्या कह रहा है हमारा रुझान। इस बार मूड ऑफ पंजाब कहता है पूर्ण बहुमत में आएगी कांग्रेस 63 सीटें, वहीं दूसरे नंबर पर रहेगी आम आदमी पार्टी 33 सीटों के साथ, और अकाली बीजेपी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है पिछले 10 सालों से, तगड़ी उसने एंटी इनकम्बेंसी झेली है, 21 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहने वाली हमारा रुझान। सबसे सटीक रुझान सर्वे टोटल न्यूज का, और रुझान के मुताबिक कांग्रेस पूर्ण बहुमत 63 सीटों के साथ
अकाली बीजेपी रहेगी तीसरे स्थान पर 21 सीटें और दूसरे नंबर पर बाजी मारी है आम आदमी पार्टी ने 33 सीटों के साथ। तो पंजाब का संग्राम और संग्राम की तस्वीर, ये सर्वे आपके सामने। सर्वे का रुझान कह रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की पंजाब में। अनिल जी, मुझे तो यही लग रहा है, मेरा तो पंजाब के लिए जो परसेप्शन पिछले एक महीने से मेरा परसेप्शन यही था कि पंजाब में कांग्रेस जो है उसके लिए जनमानस में स्थान एक बना हुआ है और उन्होंने अपना मन तय कर लिया। क्योंकि कांग्रेस पहले वो देख चुके थे, एडमिनिस्ट्रेशन देख चुके थे, कैप्टन साहब को देख चुके थे, शायद यही वजह है कि बिना कुछ सोचे समझे इस बार कांग्रेस को वोट। क्योंकि उनको लगा कि पूरे पंजाब जैसे राज्य में अगर अकाली और भाजपा गठबंधन का एक कोई विकल्प हो सकता है तो शायद कांग्रेस हो सकता है। और शायद 10 साल से इतना बदहाल हो चुका है पंजाब कि वो दूसरा चांस देना नहीं चाहता शायद किसी और दूसरी नई पार्टी और को। ये हालत हो गई। नहीं, अब इसमें दोनों बातें आ जाएंगी। देखिए, अकाली भाजपा गठबंधन का मतलब सिर्फ राज्य सरकार की नकारात्मक नहीं है, कहीं ना कहीं केंद्र भी आ गया, क्योंकि बीजेपी भी तो है ना। तो दोनों नकारात्मक छवियां जो मिल करके इतनी नकारात्मक हो गई कि मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाए। यानी जो मेन अपोजिशन पार्टी होगी वो आप पार्टी होगी, तो तीसरे स्थान पर चले गए, ये हालत हो गई है। तो वाकई आपको भी क्रेडिट देना चाहिए कि आपने पूरी फाइट तिकोनी कर दी, जो आमने सामने की फाइट हुआ करती थी, और तिकोनी में उसने अपनी हैसियत बता दी कि उसने जो वहां पर राज कर रही पार्टी उसको पीछे कर दिया और खुद उसकी जगह पे आ गई। और शायद पिछली बार भी कांग्रेस जीत जाती, वो जो एक टर्म का है वही होता, लेकिन वहाँ इंटरनल फाइट इतनी थी। प्रताप सिंह बाजवा अपना ग्रुप बनाए हुए, फलाना अपना ग्रुप बनाए, कांग्रेस की अपनी गुटबाजी उससे भट्टल लेट अपना। हुई इस बार दिल्ली से जो कांग्रेस ने उन्हें क्लियर सिग्नल दिया कि अमरिंदर सिंह, और अमरिंदर सिंह ने जहाँ चाहा वहाँ टिकट, और कुछ चीज़ों पे उन्होंने कांग्रेस ने एक दिशा ये दिखाई है कि जो उन्होंने नॉर्म्स बनाए थे, एक परिवार से एक की टिकट, सिद्धू की पत्नी एमएलए थी, उसको टिकट नहीं दिया, अमरिंदर सिंह का बेटा या उनकी वाइफ चुनाव नहीं लड़ी। तो ये जो उन्होंने एक चीज अपनी जिस बात पर मुद्दे पर है, बिल्कुल, और यही नेगेटिव पॉइंट बीजेपी के लिए रहा। ये बीजेपी और भी सारी पार्टियों पे इसी तरह का रहा, लेकिन पंजाब में उन्होंने कांग्रेसियों ने एक दाव लगा के, क्योंकि वो जो आपने पहले कहा था कि उनके लिए ऑक्सीजन है, कांग्रेस के लिए मणिपुर जीतना ना जीतना एक छोटी सी स्टेट है, उसे कितने लोग जाते क्या है। अनिल जी, एक टर्म हुआ करती थी, मैं ये कहूंगा जो अभी शंभू जी ने और जयशंकर जी ने कहा कि ये बीजेपी के लिए भी, ये मैं शुरू से कहा कि प्रधानमंत्री को पंजाब पर अपना दांव नहीं लगाना चाहिए था। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी उनको अकाली दल के कारण भुगतना पड़ा, और अब भी अकाली दल के कारण ही भुगतेंगे। भले हम उसका निहितार्थ ये निकालेंगे कि नोटबंदी का भी है या मोदी की लोकप्रियता भी घुस गई, तो इसका ये इसलिए जो पंजाब में जब आप सेकंड ग्रेड की, सेकंड में भी थर्ड, आप उसे बराबर की भी हिस्सेदारी नहीं है आपकी, 40-60 की भी नहीं है, 25-75 से भी कम आपकी हिस्सेदारी है, तो वैसी स्थिति में आपको ज्यादा पंजाब पर प्रधानमंत्री जी को ध्यान अपने लेवल पर उतारना नहीं चाहिए था। अपनी लोकल लीडरशिप को ही वहां उतारा है, और ना उनको इस तरह से करना चाहिए। तो जो नतीजा अभी जो सीटें आ रही हैं, मुझे लगता है ये और रिड्यूस होंगी। जो जिस तरह का वहां माहौल है, डेस्परेशन है अकाली दल में भी और भाजपा में भी, कहीं दोनों मिलकर एक दर्जन पे न सिमट जाए, इसकी भी मुझे और संभावना एक टर्म नजर हुआ आती है। करती थी जयशंकर जी, किंग मेकर या गेम चेंजर, अब शायद वो टर्म खत्म होती जा रही है, क्योंकि पूरी मेजॉरिटी जनता जो भी दे रही है फुल मेजॉरिटी के साथ। नहीं, एकदम सही है। ये तो देखिए, ये अच्छा है, ये लोकतंत्र मेरी के लिए शुरू से जो मानता रही वही आपके ओपिनियन पोल ने पुख्ता किया उसको। मैं बार बार, बल्कि जब आप मतों का प्रतिशत का जब बता रहे थे तब भी मैंने कहा था कि नहीं, ये गलत लग रहा है, क्योंकि 35-29 का मामला नहीं होगा तो एकदम बिल्कुल अलग जाकर के होगा। वही दिखाया आपने 63। मुझे अभी भी लग रहा है कि जो भी सरकार बनाएगा 70 सीटों से कम के बहुमत से नहीं बनाएगा। और भाजपा गठबंधन, ये ठीक अनिल बंसल ने कहा कि वो दर्जन भर सीटों में अगर सिमट जाए तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। और अगर बिहार, दिल्ली के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, उत्तर प्रदेश भी सामने खड़ा है, गोवा भी सामने खड़ा है, मणिपुर भी सामने खड़ा है, तो माफ कीजिएगा, गुजरात और हिमाचल आपके लिए और ज्यादा कष्टकारी। और सर ये भी बताए थे कि अभी तो 39% विनर को जो आएगा, मुझे लगता है उसको 38-39% से कम वोट नहीं आएंगे। और अभी तो आप ये भी कह रहे थे कि अभी तो समय है, 4 फरवरी का समय है, वही, लोग अपना अभी परसेप्शन और भी चेंज बदलेगा, कर और सकते हैं। जाएगा। लोग परसेप्शन और बेहतर फिर करते जीतने हैं के साथ जाएंगे। कहीं और ना जो कहीं सबसे बड़ी दो बातें रही ना, कि कांग्रेस एक तो एकजुट नजर आई, दूसरा अनिल महेश्वरी ने बहुत सही कहा ये कि एक परिवार एक टिकट, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू, और दूसरा ये कि जो नेतृत्व के बारे में क्लैरिटी हुई। बीच में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने अफवाहों के जरिए फैलाना शुरू किया कि राहुल गांधी ने आश्वासन दे दिया है कि चुनाव के बाद तो नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जाकर के वहां पे क्लियर किया कि नहीं, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ही बनेंगे। फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि नहीं, नेता वही है और उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। बाद में क्या होता है, ये अगला चीज है। तो एक तो क्लैरिटी ऑफ लीडरशिप, एकजुटता, और
गठबंधन सरकार के खिलाफ माहौल वो केंद्र के खिलाफ भी है और राज्य के खिलाफ भी है। राज्य के खिलाफ नशे, बेरोजगारी, ये सारी दिक्कतों को लेकर के है। साहब पठानकोट हमारा सुरक्षित नहीं हो रहा, हमारा एयरबेस वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। आप सरकार चला रहे हैं, आपका अधिकारी जो है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जा रहा है और उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ती जा रही है। अब अगले 5-10 साल जो भी आएगी पार्टी सत्ता में, जिस तरह से कांग्रेस के रुझान नजर आ रहे हैं, 5-10 साल क्या चुनौतियां रहेंगी और किस तरह से देखते हैं अकाली बीजेपी के लिए अगले 5-10 साल? देखिए, एक तो अकाली बीजेपी के लिए अब अमरिंदर की चुनौतियों का सामना वो पहले भी कर रहे हैं। 10 साल पहले अमरिंदर सरकार वहाँ रह चुकी है, ऐसा नहीं है, सरकार कांग्रेस की थी, तो उनसे निपटने का जरिया तो वो जानते हैं किस तरह। पर अकाली हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बहुत सारी हरकतें करें जो आतंकवाद, हाँ ये भी आशंका है कि आतंकवादी को लौट आने की भी पंजाब में उसे भी कहीं ना कहीं सारे मिलने लगे हैं, तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। दूसरे पंजाब में बेरोजगारी, जो पिछले 10 साल की सरकार की अक्षमता रही है, नशे का जो कारोबार है, तमाम तरह की गड़बड़ियां पंजाब में हो गई हैं। पूरा पंजाब जो है कहना चाहिए एक तरह से कैंसर ग्रस्त जैसे हो गया। शुरू से खड़ा करना होगा पंजाब को अगर कांग्रेस सत्ता में, जो भी पार्टी सत्ता में आती है। अब वो 5 साल का ही समय इनके पास, और इस बीच अगर बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां अकाली करते रह सकते हैं। इसलिए ये जो अमरिंदर की उम्र भी 75 साल की हो गई है, इनके लिए भी सरकार चलाना आसान नहीं है। हो सकता है कि इनके लिए प्रोजेक्शन हो जाएगा। नहीं, हो सकता है इनके लिए सरकार चलाना बादल से ज्यादा मुश्किल हो जाए, ऐसी कोई आशंका पूरी सारी है, क्योंकि पंजाब बहुत खराब स्थितियों से जूझ रहा है। बिल्कुल अनिल जी, मेरा मानना ये कि जब तक पॉपुलिस्ट मेजर से नहीं हटेंगे, जो तमिलनाडु मॉडल अपना लिया, जो उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कहा हम लैपटॉप दे देंगे, हम ये कर देंगे, आप पॉपुलिस्ट मेजर से हटके अगर जो ग्रास रूट की समस्या है, मैं ड्रग की जो मूल समस्या है ड्रग की, वो है बेरोजगारी। जब तक वो नहीं करेंगे, जो फार्म सेक्टर है उसमें आप रोकने की कोशिश ना करें। हमेशा हर डेवलप कंट्री के अंदर फार्म से लोग शहर की तरफ को आए हैं जब डेवलपमेंट हुआ है। फार्म के अंदर कम से कम आदमी जितने रहे उतना अच्छा रहे, तो उनके साथ है। और जहाँ अकालियों की बात जो कही अभी इन्होंने, जो शक है इनका, जो शंका है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता पंजाब का आदमी अब आतंकवाद को दोबारा अपनाने को तैयार है। शमुना जी, एक चीज और खास यहाँ पर हमारा जो सर्वे कह रहा है कि अकाली बीजेपी 29.12% पूरा वोट परसेंट 71 सीटों पर, और आपका 27.38%। लेकिन वोट जो है, जो सीटें हैं, वो आपके पास रुझान में ज्यादा जा रही हैं 33, और बीजेपी अकाली के पास 21। यानी देखा जाए तो चूंकि अकाली बीजेपी का स्कैटर्ड है वोट, इस वजह से उनके परसेंटेज तो जो है वो पर्टिकुलर इलाके में ज्यादा वोट मिले हैं वो, और कहीं कम मिले हैं, इसलिए वो जो सीटों गैप दिखाई पड़ रहा है वो ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हो सकता है कुछ इलाकों में वाकई अकाली पावरफुल तो है ही, आखिर इतने साल से सरकार में है, तो वहां उनको वोट ज्यादा मिला है। लेकिन क्योंकि स्कैटर्ड है, इस वजह से स्कैटर्ड, इसलिए वो किसी इलाके में ज्यादा हो गया, सीटें सीटों का प्रतिशत बढ़ गया। उनका मालवा गढ़ है, वो ज्यादा सीटें लेते हैं तो वोट परसेंटेज ज्यादा हो गया। बाकी जगह उनकी वोट कम हो गई तो सीटें तो ले आए, लेकिन कम परसेंटेज के बावजूद। और अकाली दल सब जगह वोट ले रहा है लेकिन सीट नहीं जीत पा रहा, तो उनकी परसेंटेज उनसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पूरे पंजाब में उनका प्रभाव है। आपका प्रभाव हो सकता है सीमित, किसका वोट कहाँ काट रहा है ये भी देखने वाली है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है या नोटा के लोगों ने किसको कहाँ खारिज किया है, तो जो अभी महेश्वरी जी ने कहा ना कि आप चुनौती क्या होंगे और कैसे काम करेंगे, देखिए जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो मैं नीतीश कुमार में देखता हूं कि उन्होंने अगर कहा कि विधायक निधि भ्रष्टाचार का एक कारण है, सब जानते हैं 25% आमतौर पर सब विधायक उसमें कमीशन खाते हैं। भ्रष्टाचार पहले भी था, नौकरशाही में था, लेकिन जनप्रतिनिधि खुद उसमें एक माफिया बन गए हैं। अब कलेक्टर काम कराता है, उसमें सीडीओ पैसा लेता है, डीडीओ पैसा लेता है, वो 25% अपने ही भतीजे को ठेका दिलवा देता है विधायक, और वो ठेकेदारी करके नेक्सस हो गया। तो ये जो नीतीश ने बंद किया पूरे कन्विक्शन के साथ, देश में पहला प्रदेश जिसने कहा विधायक निधि समाप्त, और किसी की परवाह नहीं विल पावर बहुत की। तो जरूरी ये है। जो विल पावर चाहिए ऐसे निर्णय लेने के लिए। विधायक निधि का बंद शमुना जी आपका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? सेकंड नंबर पर है यहाँ पर। देखिए, आप में भी नीतीश कुमार जैसी विल पावर तो आपके अंदर नहीं दिखाई पड़ती। आपके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनके अंदर ऐसी विल पावर नहीं दिखती कि ये उन्होंने फैसला कर दिया। क्योंकि दिल्ली में देखिए कितने फैसले उन्होंने किया कि लाल बत्ती नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगले नहीं ले लिए, फिर सब ले लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक ताकत दिखानी पड़ेगी कि अगर विधायक निधि समाप्त तो समाप्त, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो भ्रष्टाचार का एक जरिया उन्होंने रोक दिया कि विधायक निधि में जो अपने भाई भतीजों को ठेका दिलवा देते थे वो नहीं दिलवा सकते। ये चीजें, इस तरह की विल पावर तो अरविंद केजरीवाल या आप नेता हैं। और दूसरे देखिए ना, जैसे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट नरेंद्र मोदी का है कि उनका भाई भतीजावाद, उनके रिश्तेदार, उनके ये सब नहीं है,
वो नीतीश कुमार का भी वो फैक्टर है। तो पब्लिक कहीं ना कहीं ये देखती है कि नेता का अपना कैरेक्टर क्या है, उसका अपना आचरण क्या है। आप जो पूरा परिवार, मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, वही सारे काम धंधे करेंगे, वही सारे पद ले लेंगे, ये अंततः बहुत लंबे समय तक लोगों को अच्छा नहीं लगता। नहीं, आम आदमी पार्टी का आप दूसरे रूप में देखिए तो एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में उनका कदम, एक तो दिल्ली में उनकी सरकार हो गई, पंजाब में अच्छी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, फिर गोवा में भी हो जाएगी प्रेजेंस, और उसके बाद गुजरात में धावा बोलेंगे। तो 4 राज्यों में मिलकर के अगर उनको वोटों का परसेंटेज इतना हो गया कि वो नेशनल पार्टी का उनको दर्जा मिल जाए, मुझे लगता है कि इस दिशा में भी उनका कदम तेजी से बढ़ेगा। अनिल जी, फाइनल कमेंट, समय बहुत कम रह गया है। जो भी पार्टी, जिस तरह से हमारा सर्वे दिखा रहा है कि कांग्रेस से बहुमत में, कांग्रेस सत्ता में आएगी, चुनौतियां क्या होंगी? जैसे अभी मेन चुनौतियों की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी है, नशाखोरी है, किसानों की बहुत समस्याएं हैं, इन्हें पूरा स्टैंड करना, खड़ा करना सबसे बड़ी चुनौती होगी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे जैसे हमारे साथियों ने कहा है कि दृढ़ शक्ति, विल पावर आपकी होनी चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हैं। और जो भी समझदार आदमी होगा उसको सामने दिखाई दे रहा है कि पंजाब का जो फार्म सेक्टर काम क्या करें, अनएम्प्लॉयमेंट काम क्या करें। पंजाब के जो लॉ एंड ऑर्डर तो पंजाब में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहा है, लेकिन ये जो प्राइवेट बसों का चलना या ये केबल टीवी का या फैमिली के अपने सारे मेंबर डाल दे रहे हैं इसके अंदर। हम में से कितने लोग जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे का नाम क्या है? अंगद सिंह का बहुत कम लोग जानते हैं, बिल्कुल, क्योंकि नहीं इस तरह रहा वो पॉलिटिक्स में। तो वो जो एक मॉडल आम जनता, वो समझदार है, वो जानती है, समझती है। कई बार गलती कर जाती है जानबूझ करके अनजाने में, लेकिन समझती सब है। तो अब आपको ये सब करना पड़ेगा। यूथ डेस्परेट है, यूथ का बड़ा सिंपल मॉडल है, उसको 500 रुपए रोज चाहिए। जी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा जो भी सरकार आएगी सत्ता में, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और दूसरे, आप जैसे जो आप बोलते हैं वैसे आप दिखें। लोग मूर्ख नहीं हैं कि आप दावा कुछ करते हैं और वास्तव में व्यवहार में, आचरण में कुछ करते हैं। जो अरविंद केजरीवाल जितने उत्साह के साथ, जो महेश्वरी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। यूथ के लिए एक आइकन की तरह वो आए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने अपने आचरण से, चाहे वो दम्भ है, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी घटती गई धीरे धीरे, चाहे अपने साथियों को उन्होंने अलग किया, या वो वन मैन पार्टी बनाने के चक्कर में आए। ये जो डेस्परेशन, ये जो उनका अपना एक तरह का अधिनायकवाद है, ये उनकी पार्टी को भी कमजोर करता है। भले व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी वो अपना बनाए रखना चाहते हो, पर लोगों को इससे निराशा होती है, और लोग जब निराश होते हैं तो फिर परवाह नहीं करते। जयशंकर जी, नएपन की शुरुआत पंजाब की पॉलिटिक्स में? नएपन की शुरुआत तो होगी, लेकिन सबसे बड़ा एक चुनौती जो होगी वो केंद्र और पंजाब के बीच के संबंध होंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार बिहेव कर रही है, बिहार के बारे में देख लीजिए, या दिल्ली के बारे में देख लीजिए, या अन्य गैर भाजपाई राज्य सरकारों के बारे में जो उसका नज़रिया है, अगर वही नज़रिया पंजाब के प्रति भी रहा तो निश्चित तौर पे टकराव बढ़ेगा। और उसमें कोई भी सरकार बने, चाहे वो अमरिंदर सिंह की बने, चाहे आम आदमी पार्टी की बने, उसके लिए काम करना थोड़ा कठिन होगा। और उसमें अगर कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा तो आगे चल करके इसकी कीमत भाजपा और उसके लोगों को भी चुकानी पड़ेगी। शंभुनाथ जी, फाइनल कमेंट्स ये बताइए कि हमारा सर्वे तो आपने देखा, आप बताइए कि किस दल को कितनी सीटें, आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए, मेरा अभी मानना है कि शायद कांग्रेस को भी और जाएंगी, कम से कम 65 तो कांग्रेस को अनिल जी, मिलेगी। आपका? मेरा भी मानना है कि 70, जो मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि 70 से ऊपर ही जाएंगे। अनिल जी? हाँ, मैंने कहा कि जब अब आजकल तो छप्पर पाड़ बहुमत मिल रहा है कहीं भी हो, तो मतदाता ऐसी गलती नहीं करेगा कि फिर वो एक तरह से ट्रायंगल आए, मिलजुल के बनाए, फिर मिड टर्म पोल हो, और फिर ये नौबत आए। अब लोग इसका असर देख चुके हैं। दिल्ली में देखा था, तो इसलिए फिर दोबारा केजरीवाल को 67 सीटें दी। जयशंकर जी? जिसको भी आएगा 75 से 80 सीट आएगा। अभी भी मैं जिसको कह रहा हूँ, कांग्रेस को आ जाए तो, या आम आदमी पार्टी को आ जाए तो, 70 से 80 के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को, बहुत बहुत शुक्रिया। सबके अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन सबसे टोटल न्यूज का सटीक सर्वे आपके सामने है। सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को मिलेगा पूर्ण बहुमत। इंतजार कीजिए कि पंजाब की जनता क्या सोच रही है। 4 फरवरी को ईवीएम में अपना मत वो कैद करेगी। 11 मार्च को नतीजे आपके सामने होंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप जुड़े रहिए टोटल न्यूज के साथ।